Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि इंडोक्राइन चैप्टर से है। और आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी कंटेंट को अपलोड टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो अगर आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडोक्राइन सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, देखिए। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, वो हार्मोन जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा हार्मोन का नाम बताना है हमें जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक क्या होता है कैटाबॉलिज्म, और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। तो ये दो टाइप के रिएक्शंस बॉडी में होते हैं। तो कौन सा हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो देखिए इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑफकोर्स थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का अलग अलग काम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज थायरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड। तो मैंने ये थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया था कि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। तो अगर आपने मेरा थ्योरी लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार जाकर के थ्योरी लेक्चर को पूरे अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको ये सभी क्वेश्चंस आराम से समझ में आएंगे। और आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको बायोलॉजी के सभी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स के बहुत ही आसान से पढ़ाया गया वीडियो मिल जाएगा। तो क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं हम लोग। द एडिनल ग्लैंड आर लोकेटेड अबव विच ऑर्गन। तो ये भी मैंने करा रखा है थ्योरी क्लास में कि ये अगर किडनी है, मान लीजिए क्या है हमारा किडनी, तो किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है एड्रिनल ग्लैंड। क्या होता है ये होता है एड्रिनल ग्लैंड, ये होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव द किडनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। पेनक्रियास कौन सा हार्मोन निकालता है, देखिए पेनक्रियास दो हार्मोन निकालता है। एक निकालता है इंसुलिन, दूसरा निकालता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। और इंसुलिन जो है वो ब्लड में शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है, और ग्लूकागोन जो है वो ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। तो ऐसा हार्मोन जो पेनक्रियास से निकले और वो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, रेगुलेट करना मतलब डिक्रीज करना, तो मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द इंसुलिन। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इंसुलिन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज इंसुलिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन प्रोलेक्टिन। जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको नाम से ही हार्मोन के फंक्शंस को पता चल जाएगा। देखिए लैक्टीन, ये जो वर्ड है इज ड्राइव फ्रॉम लैक्टेशन, इट इज ड्राइव फ्रॉम लैक्टेशन, एंड द लैक्टेशन मीन मिल्क इजेक्शन। क्या बोल सकते हैं हम लोग, मिल्क इजेक्शन। तो अभी आप बताइए कि ये क्या करेगा, मिल्क कहाँ से इजेक्ट होता है, तो मिल्क इजेक्ट होता है मेमोरी ग्लैंड से, मेमोरी ग्लैंड से। तो मतलब प्रोलेक्टिन मिल्क से रिलेटेड हार्मोन है। तो क्या है फर्स्ट ऑप्शन, टू रेगुलेट कैल्शियम लेवल, नहीं कैल्शियम लेवल को ये रेगुलेट नहीं करता है। ग्रोथ को भी रेगुलेट नहीं करता है। स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, बिल्कुल सही, मिल्क प्रोडक्शन को ये करता है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, नहीं वो तो थायरोक्सिन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आंसर सी, दैट इज टू स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। Now let's move to the next question. The question number 6 is, which of the following hormone is produced by thyroid gland. So there are two hormones which are produced by thyroid gland, one of which is
thyroxine. So answer of question number 6 is option C, that is thyroxine. So next क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग स्लीप वेक साइकिल. आपको उठने का और सोने का एक साइकिल, एक बॉडी में एक रिदम हो जाता है, वो कौन रेगुलेट करता है? तो इसको भी आपको डायरेक्टली याद रखना होगा. ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली याद रखने होते हैं. तो इसका आंसर है हमारे पास मेलाटोनिन. मेलाटोनिन हमारे स्लीप वेक साइकिल को भी रेगुलेट करता है. तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मेलाटोनिन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 8. द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाय. इंसुलिन सिक्रीट कहां से होगा? तो इंसुलिन सिक्रीट होगा पेनक्रियास से. ठीक है. और क्या बोला जा रहा है कि इंसुलिन का सिक्रेशन रेगुलेट कहां से होता है. ये नहीं पूछा जा रहा है कि सिक्रीट कहां से होता है. इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम Langerhans cell of pancreas but is regulated from our brain from pituitary gland. तो आंसर ब्रेन होगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था. तो आंसर क्या होगा हमारा? ब्रेन होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन. स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिल की धड़कन तेज हो जाती है और बीपी बढ़ जाता है. ये कौन से हार्मोन से होता है? तो ये होता है उस हार्मोन से जो कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड था, जिसका नाम क्या था? एड्रिनल ग्लैंड. और यहां से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है एड्रिनालिन. और ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है क्या? इट इंक्रीज हार्ट रेट. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एड्रिनालिन. क्वेश्चन नंबर 10. क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. देखिए, थायराइड ग्लैंड का काम है हार्मोन्स निकालना, थायराइड हार्मोन. अब उस हार्मोन्स के अलग अलग काम हो सकते हैं. तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन पूछा गया हमसे. रेगुलेट डाइजेशन. नहीं, डाइजेशन थायराइड ग्लैंड से रेगुलेट नहीं होता है. टू प्रोड्यूस हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. ग्रोथ हार्मोन भी थायराइड ग्लैंड से नहीं निकलता है. रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ये पेनक्रियास करता है. रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स. इम्यून रिस्पॉन्स जो वो होता है हमारा स्प्लीन से होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, और थाइमस से होता है, मगर थायराइड ग्लैंड से नहीं होता है. तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रोथ में ज्यादा काम भले ही ना करे मगर मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें ढूंढना पड़ता है. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 11. विच हार्मोन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन. ऐसे क्वेश्चन सभी को पता होते हैं. ये बहुत ही इजी कैटेगरी के क्वेश्चन में आता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 12. इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑफलाइन में भी बैच चलता है. अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन गाइडेंस के लिए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कोर्टिसोल. कोर्टिसोल हार्मोन कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है? ठीक है. तो कोर्टिसोल भी हमारा एड्रिनल ग्लैंड से ही रिलीज होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 13. द हार्मोन दैट रेगुलेट्स बॉडी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल. देखिए, वो कौन से हार्मोन्स है जो बॉडी में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं. ठीक है. तो पैराथायराइड कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं. ये लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है. ये सब बहुत ही डिटेल बातें हैं. इनको समझने के लिए आपको थ्योरी लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करना होगा. क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग. विच हार्मोन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम. इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है इंडोक्राइन सिस्टम का? रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। ये सभी कहीं ना कहीं घूम फिर के देखा जाए तो इंडोक्राइन सिस्टम का ही फंक्शन है, मगर अगर आप यहाँ से ठीक से देखो तो जो प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कैसे भी रेगुलेट नहीं होता है इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। एक्चुअली रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन भी हो जाता है, जो इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन्स वगैरह है, इराइथ्रोपोइटिन है, उनके इससे हो जाता है। होम्योस्टेसिस इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, होम्योस्टेसिस। मैंने ध्यान से नहीं देखा था इस बात को कि होम्योस्टेसिस जो है वो हार्मोन से अचीव नहीं होता है, रेड ब्लड सेल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है मिल्क को रिलीज करवाने के लिए? तो इसका आंसर प्रोलैक्टिन नहीं होगा, इसका आंसर आपको लगता होगा प्रोलैक्टिन होगा। वो मिल्क को फॉर्म करता है या फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसका आंसर ऑक्सीटोसिन होगा, जो मिल्क के ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं, जिससे मिल्क इजेक्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द थायराइड हार्मोन प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बॉडीज मेटाबॉलिक रेट। कौन सा थायराइड हार्मोन है जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। मैं बहुत ही इजीली आपको समझा के बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए थायराइड ग्लैंड से मेनली दो हार्मोन निकलते हैं, एक है T3, दूसरा है T4। T3 को बोला जाता है ट्राई आइडो थायरोनिन और इसको बोला जाता है टेट्रा आइडो थायरोनिन। और ये दोनों ही मिल करके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्या करते हैं ये लोग दोनों मिलके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो मैंने आंसर ठीक ही नहीं मारा, तो आंसर क्या होगा? एक जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, दैट इज ट्राइआइडो थायरोनिन। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, द पेनक्रियास परफॉर्म बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। बात तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोक्राइन फंक्शन। इसमें से कौन इंडोक्राइन फंक्शन है? आपको मैंने बता रखा है कि इंडोक्राइन फंक्शन का मतलब है कि वो ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेंगे। वो ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे? वो हार्मोन रिलीज करेंगे। देखिए बाइल प्रोडक्शन, तो पहली बात तो पेनक्रियास का काम नहीं है, ये गॉल ब्लैडर का काम होता है। मैंने इसे डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में पढ़ा रखा है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसे चेक कर लीजिए, या हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप उसे आसानी से देख लीजिए। इंसुलिन सिक्रेट करता है पेनक्रियास और ये इंडोक्राइन काम भी है, बात तो सही है। डाइजेस्टिव एंजाइम ये पेनक्रियास से सिक्रेट होता है, मगर ये एक्सोक्राइन काम है, ये एक्सोक्राइन पार्ट से सिक्रेट होता है। प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस ये भी क्या है? तो ये भी एक्सोक्राइन ही है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, दैट इज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग अब। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। वो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, ठीक है, और मिल्क को प्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। तो वो कौन सा हार्मोन है जो कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, और मिल्क को प्रोडक्शन में हेल्प करवाता है। तो मैंने आते ही इसको आपको समझाया था कि मिल्क प्रोडक्शन मतलब क्या होगा? प्रोलैक्टिन, जो कि कहां से निकलता है? तो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो प्रोलैक्टिन इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के लिए कौन सा ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल
है। तो ग्रोथ हार्मोन के लिए भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चले जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले दो हार्मोन, एड्रिनलिन एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ये सब कहाँ से निकलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से। ऑल्दो मैंने ये सभी कुछ को डिटेल में थ्योरी लेक्चर में कवर कर रखा है, मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाकर के थ्योरी लेक्चर को जरूर से जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। फिर से एड्रिनल ग्लैंड का क्वेश्चन है जो एसएससी 2022 में पूछा गया था। इसमें से कौन सा एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन नहीं है? सिक्रेटिंग एड्रिनलिन, बिल्कुल सही, ये तो एड्रिनल ग्लैंड का ही फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन नहीं है, ये हमें दिख रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियास, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोर्टिसोल भी यही करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी यही करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इट इज डन बाय पेनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है? द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को कौन हार्मोन स्टिमुलेट करता है? तो नाम ही है, देखिए रेड ब्लड सेल का एक और नाम है इराइथ्रोसाइट। क्या नाम है इसका एक और नाम? इराइथ्रोसाइट्स। और यहाँ पर देखिए नाम, आप नेम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा हार्मोन है ये, इराइथ्रोपोइटिन, जो रेगुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इराइथ्रोपोइटिन। क्वेश्चन नंबर 23, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारे इसको हम लोग थर्ड आई भी बोलते हैं, और यहाँ से सीक्रेट होता है मेलाटोनिन, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये रेस्पॉन्सिबल है स्लीप वेक साइकिल के लिए। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज मेलाटोनिन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? ठीक है, चलिए देखिए इसके बहुत सारे फंक्शन है। ये ब्लड में सोडियम पोटासियम के लेवल को भी कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को भी देखता है। तो हम लोग सोडियम पोटासियम को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सोडियम पोटासियम कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो बोला गया है कि ये क्या करता है? ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करता है, सही बात है, और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी देखता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बड़े आसानी से हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय लाइट एक्सपोजर। देखिए मेलाटोनिन जो है वो लाइट के एक्सपोजर से ही डायरेक्टली कंट्रोल होता है। इसको मैंने थियरी लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, तो आप सभी एक बार जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मेलाटोनिन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ग्लैंड प्रोड्यूस एड्रिनलिन। तो कौन सा ग्लैंड है जो एड्रिनलिन निकालेगा? तो एड्रिनल ग्लैंड है जो क्या निकालेगा? एड्रिनलिन। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट होता है कहाँ पर? किडनी के ऊपर, अबव द किडनी। तो ये रहा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज एड्रिनलिन। क्वेश्चन नंबर 27, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इज टू रेगुलेट। पहले समझिए पैराथायरॉइड होते कहाँ है? गले के पास जो पाइप होता है ना, उसे हम कहते हैं ट्राकिया, और ट्राकिया के पीछे होता है, सामने होता है थायराइड ग्लैंड। ट्राकिया के सामने इस तरह से बटरफ्लाई के शेप में ये होता है थायराइड ग्लैंड, और इसके ठीक पीछे होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड क्या करते हैं? मिल्क प्रोडक्शन तो करवाता नहीं है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ खास इसका काम है नहीं, ब्लड शुगर
लेवल में कुछ इसका खास काम नहीं है। ब्लड कैल्शियम लेवल इन ब्लड को ये रेगुलेट जरूर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। क्वेश्चन नंबर 28 पे चले जाते हैं हम लोग। द हार्मोन दैट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, देखिए इंक्रीज बोला है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि पैराथायरॉयड ही होगा, क्योंकि वो रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा। तो आप लोगों ने आंसर कमेंट कर दिया है अगर, तो सुनिए, देखिए जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, मतलब ये कुछ लोग इसको टिक मारेंगे, मगर पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है या बोल सकते हैं रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल, इट रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। बट एल्डोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज करता है, इट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर होगा इंक्रीज करने का काम जो है वो कौन करता है, तो वो एल्डोस्टेरोन करता है। और हमारा यहाँ पर इंक्रीज ही पूछा गया था, तो बड़े आसानी से आप आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन बी। यहाँ पर फंसना नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्यों दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स क्या हो जाए, फंस जाए। और अगर आपको थोड़ी क्लियरिटी है, अगर आपने बायोलॉजी विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन से पढ़ रखा है, तो आपको क्लियरिटी होगी कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल किया जाए। क्योंकि हम लोग ना कि सिर्फ थ्योरी क्लासेस, रेगुलर बेसिस पे कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, थ्योरी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस और प्रीवियस ईयर में पूछे गए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं ना कि सिर्फ आंसर बताता हूँ, आपको सॉल्व करने का तरीका ही बताता हूँ। तो ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप लोग विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन, इसमें से एस्ट्रोजन का क्या काम है। देखिए एस्ट्रोजन का काम वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना नहीं होता है। स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कंट्रोल द कैल्शियम रिदम, सॉरी सर्काडियम रिदम, रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो ये दोनों ही इसका काम नहीं है। ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करने में और उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है कौन, एस्ट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एस्ट्रोजन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी सर्काडियन रिदम, बॉडी के सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है उसी को सर्काडियन रिदम बोला जाता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में दिखाया गया था स्लीप वेक साइकिल, क्या स्लीप वेक साइकिल। तो इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसे रेगुलेट करता है हमारा एक हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है, मेलाटोनिन, विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम ए ग्लैंड एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज पीनियल ग्लैंड। और इसको हम लोग थर्ड आई भी बोल देते हैं, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, थर्ड आई, तीसरा आंख। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज पीनियल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 32 के और चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, प्रोमोट यूटेराइन कंट्रक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना, जो कि इंसुलिन का काम था। किसका काम था ये इंसुलिन का काम था, तो ये तो नहीं होगा। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ये भी इसका काम नहीं है। देखिए मिल्क प्रोडक्शन नहीं, ये मिल्क इजेक्शन करवाता है। देखिए इन क्वेश्चंस को मैं अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े के लिए ये गलत हो जाते हैं। क्योंकि आप प्रोडक्शन की जगह अगर इजेक्शन लिखा होता तो आप इसे सही मान के चलते, और कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, वो प्रोडक्शन को इजेक्शन समझ के टिक मार देंगे। मगर ये यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। वो कौन सा हार्मोन है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोमोट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो एस्ट्रोजन भी होता है रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, और प्रोजेस्टेरोन भी होता है। टेस्टोस्टेरोन तो फीमेल्स में नहीं पाए जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में ही होता है। तो आंसर हमारा दोनों हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। सो 33 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, द हार्मोन दैट प्रोमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है किडनी से, वो कौन है, वो हमारा
एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। इसको भी मैंने अच्छे से ब्रेक करके समझाया था थ्योरी क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 35, द हार्मोन दैट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखिए दो हार्मोन्स थे, मैंने बोला था, एक था कौन, इंसुलिन, जो क्या करता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक और हार्मोन था जो था ग्लूकागोन, जो क्या करता है, जो इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, ये डिक्रीज करता है और ये इंक्रीज। तो ऐसे हार्मोन का आपस में एक रिश्ता होता है और उस रिश्ते को हम नाम देते हैं एंटागोनिस्टिक। ऑल्दो ये सब बातें पूछा नहीं गया था, फिर भी मैंने बता दिया ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे आसानी से कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर ग्लूकोज को इंक्रीज करने वाला आंसर होगा हमारा ग्लूकागोन। तो बड़े आसानी से क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज ग्लूकागोन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट और फाइट। फाइट और फ्लाइट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, SSC 2021 में पूछा गया था और ये है एड्रेनलिन। कई बार हमने इसे देख लिया है इस क्वेश्चन को, मतलब आप देख पाते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड दैट लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देता है, थायराइड ग्लैंड जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देता है, वो कौन है, वो थायरोक्सिन है। ठीक है, वो पैराथायराइड हार्मोन नहीं है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, ना कि थायराइड ग्लैंड से। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज थायरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38, विच ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन। फिर से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पेनक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन विच डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, दैट इज पेनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 39, द हार्मोन कोर्टिसोल इज रिलीज फ्रॉम विच ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है कौन, कोर्टिसोल। तो 39 का आंसर ऑप्शन ए। और इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, which of the following hormone is involved in regulating salt and water balance in body। तो salt और water balance को एल्डोस्टेरोन रेगुलेट करता है, जो कि हमने पहले भी देख रखा था और SSC 2019 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसी के साथ हमारा यह क्लास खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमारे टीम से संपर्क कीजिए इस नंबर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.